एक समय की बात है। धर्मपुर नामक एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था, जिसका नाम था सेठ मक्खी चूस। सेठ मक्खी चूस इतना ज्यादा कंजूस था कि वह लोगों से अपने मतलब के सारे काम करवा लिया करता था और उन्हें बिना कोई पैसा दिए ही वहां से भगा दिया करता था। मालिक, मैंने आपके घर की सारी साफ सफाई कर दी है। कम से कम आज मुझे 100 रुपया तो दे दीजिए। क्या तेरी इतनी मजाल? इतने छोटे से काम के लिए तू हमसे पैसे मांग रहा है? चल निकल जा यहाँ से, वरना तेरे भैंस को अपने खेत में चरने भी नहीं दूंगा। इसी तरह सेठ मक्खी चूस सभी गांव वालों से अपना काम कराया करता और उन्हें बिना कोई पैसे दिए ही वहां से भगा दिया करता। सेठ मक्खी चूस के इस कंजूसी से सारे ही गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। एक दिन शाम के समय जब सभी गांव वाले एक जगह पे बैठे हुए थे, तब उन्हीं में से एक गांव वाला भीमा बोलता है, अरे भाइयों, इस सेठ मक्खी चूस ने तो मुझे परेशान करके रखा है। आए दिन वह मुझसे अपने खेत के सारे काम करा लिया करता है और बिना कुछ पैसे दिए ही मुझे वहां से भगा दिया करता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस कंजूस सेठ से तो हमारा पूरा का पूरा गांव परेशान है। अब आखिर उस सेठ से बचने के लिए हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं भाइयों, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ भी करके उस सेठ मक्खी चूस को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, जिससे वो सेठ मक्खी चूस अपना सारा कंजूसी भूल जाएगा और फिर हम सबको अपना पैसा वापस लौटा देगा। इस तरह से सभी गांव वाले आपस में मिलके सेठ मक्खी चूस को सबक सिखाने के लिए प्लान बना लेते हैं। रात होते ही सभी गांव वाले सेठ के घर के पास आ जाते हैं। उनमें से एक गांव वाला चुड़ैल का पोशाक पहन लेता है और सेठ मक्खी चूस के हवेली में घुस जाता है। रात के समय सेठ जैसे ही पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, वह गांव वाला चुड़ैल की पोशाक में उसके सामने आ जाता है। अरे चुड़ैल, वो भी मेरे घर में। चुड़ैल, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तूने इस गांव के सभी गांव वालों को परेशान करके रख दिया है। तू सबसे अपना काम करा लेता है और बदले में उन्हें एक भी पैसा नहीं देता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरे मरने का दिन आ गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगा। मैं किसी से कोई भी काम नहीं कराऊंगा और सबको उसका पैसा दे दूंगा। बस तुम मुझे इस बार माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगा चुड़ैल। बस मुझे एक बार माफ कर दो। हाँ, इतना माफी मांग रहा है तो इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ। मगर याद रखना, अगर तूने कभी भी किसी गांव वाले को परेशान किया तो मैं उसी दिन आकर के तुझे जान से मार दूंगी। इसके बाद वो गांव वाला सेठ को उसके कमरे में जाने के लिए बोल के वहां से भाग जाता है। अगले दिन सेठ सभी गांव वाले को उसका पैसा दे देता है और फिर कभी भी किसी से फ्री में काम नहीं कराता है।